चक्र हूं। धरती के जन्म के साथ ही यहां विराजमान हूं। धरती पर हर उथल पुथल का गवाह रहा हूं। प्रलय आई तो मैंने देखी, नए जीवन की शुरुआत हुई तो भी मैंने देखी। युग बदलते गए, लेकिन एक चीज जो जीवन में नया संचार करती रही और कभी नहीं बदली, वो थी आस्था। हर युग में आस्था का संचार होता रहा और जिंदगी को नया संबल मिला। इस बार भी एक दौर आया है जिसे दुनिया कोरोना काल कह रही है। पूरी दुनिया एक रहस्यमयी बीमारी से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये काल भी बीत जाएगा, क्योंकि जिस आस्था को मैंने सदियों से देखा है वो इसे परास्त करने में सक्षम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है, जीवन शैली बदल गई है, यहां तक कि आस्था का तरीका भी बदल गया है। तकलीफें जरूर आई, लेकिन कोरोना काल में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हम आपको दिखाएंगे कोरोना काल में आखिर कितने बदल गए भगवान। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां लॉकडाउन के 80 दिनों के बाद में जब इस मंदिर के कपाट खुले तो वहां पर क्या क्या बदला हुआ नजर आया। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कुंडलवाड़ा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा, आपद मुक्किलवाड़ा नाथरक्षक गोविंदा गोविंदा। तिरुपति बालाजी मंदिर आस्था और भक्ति का पवित्र धाम। श्रीनिवास श्री वेंकटेश, यहाँ कड़कड़ में भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है। मंदिर में आते ही भक्तों में उत्साह भर जाता है और भगवान के दर्शन पाकर भक्त खुद को धन्य समझने लगते हैं। नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा। तिरुपति बालाजी मंदिर हिंदुस्तान के सबसे बड़े और पवित्र मंदिरों में शुमार है। दक्षिण भारत में तो इस मंदिर का सबसे अहम स्थान है। साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हालांकि कोरोना का असर इस मंदिर पर भी दिखा और 20 मार्च के बाद 80 दिनों तक मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रही और लॉकडाउन में भक्त भगवान के दर्शनों का इंतजार करते रहे। लॉकडाउन खत्म हुआ और अनलॉक शुरू हुआ तो 11 जून को तिरुपति मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया और दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे। तिरुपति बालाजी मंदिर भले खुल गया, लेकिन कोरोना की वजह से सारी व्यवस्था बदल गई है। अब हर जगह पीपीई किट पहने कर्मचारी खड़े दिखाई दे रहे हैं। हर श्रद्धालु की जांच हो रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। दरअसल 11 तारीख को तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को दर्शन के लिए खोलने से पहले 8 और 10 जून के बीच में ट्रायल किया गया। 3 दिन के ट्रायल के दौरान टीटीडी के ट्रस्ट के कर्मचारी और स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ट्रायल किया गया ताकि किसी प्रकार की चूक न हो। फिर 11 तारीख को लोगों के लिए दर्शन के लिए तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को खोला गया। कोरोना से बचाव के लिए मंदिर में सारे इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में जगह जगह साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। मंदिर में आने जाने के लिए अलग अलग लाइनें हैं। परिसर में मंदिर की दीवारों पर सैनिटाइजर पाइप लगे हैं, जिनसे सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। बस में चढ़ने से पहले भी सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान लगा दिए गए हैं।
तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के गेस्ट हाउस में रुकने वाले श्रद्धालुओं को 24 घंटे में कमरा खाली कर देना होता है और साथ ही साथ कमरों को ऑड इवन बेसिस में बुक किया जाता है। श्रद्धालुओं को टाइम स्लॉट के अनुसार दर्शन के लिए टाइमिंग दी जाती है ताकि तय समय पर श्रद्धालु वापस लौट सके। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में फिजूल में रुकने या बैठने की अनुमति नहीं है। कोरोना के संक्रमण का असर हालांकि तिरुपति शहर में भी दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक तिरुपति शहर की आबादी करीब 3.5 लाख है। यहाँ अब तक 200 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और तिरुपति के 50 में से 36 वार्ड कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। हालांकि तिरुपति मंदिर वाले इलाके में कोरोना के मरीज नहीं हैं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट पूरी सावधानी बरत रहा है। मंदिर में सुरक्षा के लिहाज से कोरोना टेस्ट सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ पर लोगों की कतार लगी है और हर दिन 200 श्रद्धालुओं और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। मंदिर में केशदार मंडप में बाल काटने वालों को भी पीपीई किट पहनने के लिए कह दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। 10 से 12 फीट की दूरी पर लोगों को बिठाया जा रहा है और नंबर के आधार पर लोगों को एंट्री दी जा रही है ताकि कोरोना को हराया जा सके और भक्त भगवान के चरणों में आकर सुरक्षित महसूस कर सके। तिरुपति से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तिरुपति में भगवान के दर्शनों का तरीका कोरोना ने बदल कर रख दिया, जिसका असर श्रद्धालुओं की तादाद पर, उनके खजाने पर भी पड़ा। तिरुपति बालाजी मंदिर में मार्च से पहले करोड़ों का चढ़ावा आता था, लेकिन अब श्रद्धालुओं की तादाद कम हो गई है तो चढ़ावा भी कम हो गया है। भव्य और विशाल तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां भी नजर जाती है सोने की चमक बिखरी नजर आती है। भगवान वेंकटेश्वर यहां अपने भव्य रूप में विराजमान है। मंदिर की छत हो या दीवारें, सभी पर सोने की परत चढ़ी है। जो एक बार मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए आता है वो भक्ति में डूब जाता है। तिरुपति मंदिर में आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी दर्शनों के लिए आते हैं। राजनेता हो या बिजनेसमैन, सभी यहाँ दर्शन करते हैं और दिल खोलकर दान देते हैं। लॉकडाउन के 80 दिनों बाद मंदिर जब पहली बार खुला तो भक्तों ने जमकर दान दिया। जानकारी के मुताबिक 8 से 10 जून के बीच मंदिर के कर्मचारियों ने ही 65 लाख रुपए दान दिया। 11 जून को भक्तों ने 43 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। शुरुआती 4 दिनों में दान का आंकड़ा 1.25 करोड़ पहुंच गया। तिरुपति मंदिर में भगवान को हर साल करीब करोड़ों का सोना दान में मिलता है। दान में श्रद्धालु सोने के अलावा चांदी, कीमती पत्थर और प्रॉपर्टी के कागजात भी दान में दे देते हैं। यही नहीं, भगवान बालाजी के नाम पर डीमैट खाता भी है, जिसमें श्रद्धालु भगवान को शेयर भी दान दे सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के 80 दिनों में मंदिर को दान का करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ। आम दिनों में तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में 220 करोड़ रुपए की आय होती है। इसमें से 170 करोड़ रुपए हुंडियल के कलेक्शन में किया जाता है। 2019 में 1100 करोड़ रुपए हुंडियल कलेक्शन में किए गए। लोग दूर दूर से भगवान वेंकटेश्वर के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर खुलने के शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं की तादाद 6000 थी, लेकिन अब करीब 12000 लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। कोरोना काल में तिरुपति मंदिर में क्या बदल गया, इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या पहले 80,000 रोज थी, अब 12,000 है। हुंडी में दान कलेक्शन 3 करोड़ का था, जो कि 75 लाख तक है। पहले 3,75,000 तक का लड्डुओं का चढ़ावा होता था, अब 50,000 तक सीमित है। अन्न प्रसाद पहले 55,000 का था, अब 10,000 का है। मुंडन पहले 30,000 होते थे, अब 3,000 हो रहे हैं। हालांकि तिरुपति मंदिर में
फिलहाल व्यवस्था बदली है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी है कि वो भगवान के दर्शनों के लिए बेताब हैं। सबसे खास बात कि भक्तों को भगवान के दर्शनों के लिए लंबी कतार का सामना नहीं करना पड़ रहा और आसानी से सुरक्षित रहकर दर्शन हो रहे हैं। तिरुपति से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सावन का महीना शुरू हो चुका है। हर साल इस महीने सड़कों पर कांवड़ियों की टोली नजर आती थी। भगवान शिव की नगरी काशी भी बम बम बोले के जयकारों से सराबोर रहती थी। लेकिन कोरोना काल में यहाँ भी बदला बदला सा नजारा है। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भक्तों की कतार तो लगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर ही बाबा के दर्शन हो पा रहे हैं। गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम्। पवित्र और पावन नगरी वाराणसी, जहां रोम रोम में भगवान शिव का वास है। महादेव काशी विश्वनाथ। काशी में भक्ति और आस्था का ऐसा रस है जो बरबस ही मन को मोह लेता है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए जहां हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और माना जाता है कि भगवान के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बनता है। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। सावन में कांवड़ियों के लिए तो काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करना सपना पूरे होने जैसा है। लेकिन कोरोना काल ने काशी विश्वनाथ में भगवान के दर्शन और जलाभिषेक करने का तरीका भी बदल दिया। दर्शन में जो है प्रॉपर डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जा रहा है मंदिर में। अपने हाथ से दूध चढ़ा लेते थे, अब वो सिस्टम नहीं है। अब खाली बाबा के अर्घा में आप उसमें जल दे दीजिए, बाबा के पास चला जाएगा। और यही लोग चाहते भी थे कि भैया हमें कोई स्पर्श न करे, हम लोग नहा धो के आ रहे हैं और लोग किस स्थिति में टच करते हैं तो और अच्छा है, सबके लिए बढ़िया। मंदिर के अंदर हो या फिर बाहर, हर तस्वीर बदली बदली सी है। मंदिर में दर्शनों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर में प्रवेश के लिए 3 रास्ते बनाए गए हैं। मंदिर के बाहर 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग लगाई गई है। 2 गज की दूरी पर गोले बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। हमने हैंड फ्री सैनिटाइज़र इस प्रकार के सुविधा केंद्र बनाए हैं जहाँ पे वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक श्रद्धालु को चलते हुए चाहिए। तो ये मंदिर में गर्भगृह से लेके सारे रास्तों तक पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की सुविधा की गई है। मंदिर में पूजा और दर्शन के लिए सिर्फ 5 लोगों की एक वक्त में एंट्री दी जा रही है। मंदिर के अंदर भी भक्तों को किसी चीज को छूने की इजाजत नहीं। किसी को स्पर्श किए बिना भक्त आते हैं और वो पीतल के पाइपलाइन लगे हुए हैं जिसमें जल डालते हैं और विग्रहों को स्पर्श करना मना है, घंटा इत्यादि बजाना मना है, दीवालों को छूना मना है, रेलिंग को छूना मना है। भक्त निराश न हो, इसके लिए प्रशासन ने घर बैठे ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने का इंतजाम कर दिया है। श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ की पूजा का लाइव दर्शन कर सकते हैं। चाहे दर्शन हो या प्रसाद, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद घर बैठे पा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच सावन का महीना भी शुरू हो गया है। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मंदिर प्रबंधन, जिला प्रशासन ने मिलकर वाराणसी के डाकघर के साथ एक नई मुहिम यानी कि प्लान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत देश में कहीं भी 251 रुपये मनी ऑर्डर कर लोगों को ये बॉक्स उन तक पहुंचेगा। इस बॉक्स में काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह का फोटो, शिव चालीसा, प्रसाद, रुद्राक्ष की माला और काशी अन्नपूर्णा माता का एक कॉइन भी मौजूद है।
कोरोना काल में दुनिया भर में मशहूर काशी की गंगा आरती का भव्य स्वरूप भी बदला सा है। मार्च से पहले दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते थे, लेकिन आज कुछ ही लोग इसमें शामिल हो पा रहे हैं। गंगा आरती में डमरू, मृदंग और भव्य दीपों की ज्वाला से पूरा इलाका प्रकाशमान हो जाता था। आज वहां पर सिर्फ एक ही पुजारी दीप ज्योति के साथ मां गंगा की आरती करते दिखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अहम है। यहाँ बाबा के दर्शन करना और जलाभिषेक करना हर भक्त की ख्वाहिश होती है। भक्तों को उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जल्द ही कोरोना काल खत्म होगा और पहले की तरह उन्हें मंदिर में भगवान के दर्शनों का मौका मिलेगा। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना काल में कितने बदल गए हैं भगवान, तो अब आपको लेकर हम चलते हैं मां विंध्यवासिनी के पावन धाम पर। यहाँ भी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल बदली हुई नजर आती हैं। माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को कड़े नियमों का पालन करना पड़ रहा है। जहां पहले कई किलोमीटर लंबी कतार हुआ करती थी, वहां अब श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम है। मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में मां विंध्यवासिनी ही पूर्ण पीठ है। हर रोज माता के दरबार में हजारों लोग दर्शनों के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि यहाँ की गई माता की पूजा कभी बेकार नहीं जाती। जय विंध्याचल रानी मैया विंध्या। मां विंध्यवासिनी का ये धाम यूपी के मिर्जापुर में गंगा किनारे बसा है, लेकिन कोरोना काल में यहाँ का नजारा भी बदला सा है। मंदिर के गर्भगृह में माता विराजमान है। उनकी अद्भुत छवि मन को मोह लेती है। माता के इस रूप के दर्शन के लिए जहाँ कोरोना काल से पहले लंबी लाइन होती थी, इस वक्त आराम से दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन बिना मास्क के यहाँ प्रवेश नहीं है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो पुजारी हैं वो भी मास्क लगाए हैं। जो माँ का दर्शन जो करा रहे हैं वो भी मास्क लगाए हुए हैं। तो जिस तरह से सोशल डिस्टेंस के जो नियम हैं उनको किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, ये यहाँ पर आप गर्भगृह में देख सकते हैं। श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। विंध्यवासिनी माँ के मंदिर के बाहर, आप गर्भगृह के ठीक बाहर हम निकले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चहल पहल तो है, लेकिन ये नज़ारा लॉकडाउन के पहले का जो नज़ारा उससे बहुत अलग है। बहुत भीड़ यहाँ पर कम है। कुछ सुरक्षाकर्मी हैं जो यहाँ पर हमेशा रहते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कदम रखना, तिल रखना मुश्किल था, वो तस्वीर अब बदल चुकी है। माँ विंध्यवासिनी धाम में माता के 3 रूपों माँ विंध्यवासिनी, माँ महाकाली और माँ अष्टभुजी के दर्शन होते हैं। इसीलिए इस धाम की बड़ी महत्ता है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। मंदिर में मुंडन स्थल भी है, जहाँ कभी बड़ी तादाद में मुंडन संस्कार होता था। अब मुंडन वगैरह नहीं हो रहा, यहाँ सन्नाटा बहुत है। हाँ, कोरोना के चलते यहाँ जो है बहुत अब कोई आता जाता नहीं है, बंद कर दिया गया है मंदिर। हम लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। मुंडन स्थल गंगा के किनारे बना दिया गया है। मां विंध्यवासिनी के दरबार में नवरात्र में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन कोरोना की वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री करीब 100 दिनों तक बंद रही। हालांकि अब मंदिर खुल चुका है, लेकिन जिन गलियों में कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां अब इक्के दुक्के श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते दिखाई देते हैं। कोरोना काल में भले ही मंदिर में श्रद्धालुओं की तादाद कम है, लेकिन आस्था का ये धाम भक्तों के मन के करीब है। जो श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें विश्वास है माता के आशीर्वाद से कोरोना का दौर जल्द बीतेगा और लोग खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। मां विंध्यवासिनी धाम से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
तो आपने देखा किस तरह कोरोना काल में देश की स्थितियां बदल गई हैं। सिर्फ नहीं बदली है तो वो है ईश्वर की आस्था। भगवान पर श्रद्धालुओं का भरोसा ही है जो इस काल में भी जिंदगी जीने को प्रेरित कर रहा है। आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।